तो हेलो साथियों, क्या हाल चाल है। मस्त एकदम मजे में। वाह। तो आपका स्वागत है आज के नए लेक्चर में। आज इसमें हम आपको बताएंगे कंप्लीट आईयूपीएसी आईयूपीएसी नेमिंग। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक क्या होता है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी आईयूपीएसी क्या होता है एकदम बेसिक से जीरो से लेके हीरो तक आपको बनाएंगे। सिर्फ शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, जरूरत पड़ेगी पार्ट 2 में 2 वीडियो रख लेंगे, लेकिन लंबी वीडियो नहीं रहेगी। एकदम मस्त से कुर्सी की पेटी बांध लो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। एकदम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग एकदम मस्त आराम से पढ़िए। एकदम बेसिक से आईपीएससी होता क्या है, उसके नाम कहाँ से आया, कौन से साइंटिस्ट ने सोचा, कौन से वैज्ञानिक सोचा, सब एकदम क्लियर एकदम कहानी के रूप में बताएंगे। मस्त से पढ़िए। तो देखिए, सबसे पहले नॉर्मली समझिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड आया था जो आपका भौतिक कार्बनिक यौगिक आया था, वो सबसे पहले था यूरिया। क्या था? यूरिया। यूरिया ना भाई, जो खेत में खाद्य पदार्थ डालते हैं जिसको क्या बोलते हैं, यूरिया। वही सबसे पहले उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक आया था कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? NH4CNO। यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज। ये उसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। यानी अमोनियम साइनेट से जब इसको हीट किया गया, क्या किया गया? हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा से, किससे रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा। इसको डेल्टा बोलते हैं। यानी डेल्टा से मतलब इसका मतलब क्या है? हीट कर रहे हैं। हीट करने में आपका क्या बना था? अमोनिया। एंड अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2। नाच दो सीओ नाच दो। इसका मतलब याद करने का तरीका है, नाच दो सीओ नाच दो। नाच दो सीओ नाच दो, उसको क्या बोलते हैं? यूरिया। यानी सबसे पहले फार्मूला क्या बना था? कंपाउंड यूरिया। यूरिया के बाद देखा गया धीरे 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 करते 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 बहुत सारे कंपाउंड बन गए। जो बहुत सारे कंपाउंड बन गए तो उनको मतलब याद करना मुश्किल हो गया कि इस कंपाउंड को क्या बोला जाए, इस कंपाउंड को। तो उसको वहां से ओरिजिन हुआ कि इसका कुछ ना कुछ नाम दिया जाए। तो याद रखिए, सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जेलियस। कौन थे? बर्जेलियस। तो बर्जेलियस बोले थे कि ऐसा कोई कंपाउंड मतलब पॉसिबल नहीं होता। तो उनके पहले वाले साइंटिस्ट क्या मानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ से मिला है? प्लांट और एनिमल से मिला है। प्लांट और एनिमल से क्या मिला है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिनरल और गैस से क्या मिल रहा है आपके? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पहले माना जाता था। तो बर्जेलियस के स्टूडेंट है भैया, उनके विद्यार्थी हैं भैया, कौन है? उसका नाम था वोलर। क्या नाम है? वोलर। WOHLAR या LER जो भी होगा, वोलर। वोलर एक वैज्ञानिक है और इनके गुरु कौन थे? बर्जेलियस। तो उन्होंने क्या बताया था कि मतलब इस तरह से कंपाउंड बनते हैं। तो वोलर ने कहा कि सर हम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने जब वोलर साहब ने गए बर्जेलियस के पास, उन्होंने कहा सर हम एक बहुत अच्छी बना चुके हैं। क्या बनाए हैं? एक कंपाउंड बनाया है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इनऑर्गेनिक से बना है। बर्जेलियस ने कहा, उन्होंने देखा, बर्जेलियस साहब ने उन्होंने देखा, कहा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी का कंपाउंड बनी है। तो धीरे धीरे करते करते बाद में सब कोलबे आए और सारे साइंटिस्ट, उन्होंने मिलाते मिलाते बहुत सारे कंपाउंड बना दिए। तो उस कंपाउंड के हिसाब से उन्होंने उसका नाम रखना चालू किया। तो उस नाम रखने वाले मतलब जो प्राइवेसी है, जो भी नाम रखने की, जो भी अप्लाइड प्योर केमिस्ट्री, उसको बोला गया आईयूपीएसी। क्या बोला गया? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेन वजह आईयूपीएसी फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ से आईयूपीएसी का नाम स्टार्ट हुआ। तो जिस तरह से अब देखिए, आईयूपीएसी किसी स्ट्रक्चर जैसे कह दिया जाए कि आपके पास कंपाउंड दिया गया CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह से कोई कंपाउंड दिया गया है, बोला गया इस कंपाउंड का अब बताइए इसका नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो भैया सब चकरा गए, भैया इसको कैसे क्या होगा। तो इसीलिए इसको नाम बताएंगे। बहुत सारे लिंकिंग प्रॉपर्टी है कंपाउंड है, तो उनको क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखने के लिए कंडीशन क्या बोला? आईयूपीएसी। तो आप इसमें लिख लीजिए, ओलर साहब ने ये बताया, और ये आईयूपीएसी फुल फॉर्म लिख लीजिए। बाकी हम टेस्ट कर रहे हैं, अगला बताते हैं। तो देखिए, जिस तरह से आईपीएससी लिखने का रूल होता है, जिस तरह से आप इंग्लिश में पढ़े होंगे रूल, मतलब इंग्लिश में अगर आपको ट्रांसलेशन पढ़ना होता है तो उसका रूल होता है भैया। रूल का बहुत सारे जितने टेंस आएंगे सबका अलग अलग रूल होता है। क्या रूल होता है भाई? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, किसी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसी में आईएनजी जोड़ते हैं, किसी में बीइंग जोड़ते हैं, किसी में शैल वुड हैज हैव कुछ भी जोड़ते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट कुछ अदर वर्ड। यही रूल होता है भैया।
निगेटिव रहेगा तो नॉट, इंटरोगेटिव रहेगा तो इंटरोगेटिव वर्ड जो भी कुछ होता है उसको लगाते हैं, यही सब तो होता है। उसी तरीके से आईयूपीएससी में रूल होता है, लेकिन इंग्लिश की जैसा आईयूपीएससी में इतना ज्यादा रूल नहीं होता है, एक ही रूल होगा। वो रूल क्या होता है, देखिए आईयूपीएससी लिखने का एक ही रूल होता है। रूल यानी नियम क्या होता है भैया, सबसे पहले इसमें लिखते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद लिखते हैं वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद लिखते हैं सफिक्स 1, और सफिक्स 1 के बाद लिखते हैं सफिक्स 2। चिंता मत करिए, सबका अलग अलग मतलब बताएंगे, आप सिर्फ आराम से पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। देखिए प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, इस तरीके से यहाँ पे आते हैं। तो अब प्रीफिक्स के अंदर क्या आता है, देखिए प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब किसी चीज को लिखने से सबसे पहले जो आए, किसी चीज को लिखने सबसे पहले जो आए उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। अब प्रीफिक्स में आता क्या है, देखिए और वर्ड रूट में क्या, प्रीफिक्स में आपके आते हैं मान लीजिए पहले लगने वाले शब्द, कौन से पहले लगने वाले शब्द, तो इनको बोले, इसके अंदर आते हैं आपके मान लीजिए अगर आर रहेगा तो उसको बोलते हैं अल्काइल, और अगर ओ आर रहेगा तो उसको बोलते हैं अल्कोक्सी, और यहाँ इसी में आएगा आपका मान लीजिए नाइट्रो, और इसी के अंदर आते हैं, अभी सब बताएंगे कैसे क्या रूल कहाँ अप्लाई होगा, चिंता मत करिए, आपको क्लियर से पता चलेगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए। इसी के अंदर जाएगा फ्लोरो, फिर जाएगा क्लोरो, फिर जाएगा ब्रोमो, फिर जाएगा आइडो, इसको क्या बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं आइडो। क्लियर हुआ। अब देखिए अब वर्ड रूल के अंदर क्या आता है, वर्ड रूल के अंदर आते हैं कार्बन नंबर की संख्या, कार्बन नंबर की संख्या, यानी जैसे मान लीजिए अगर एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं क्या मेथ, 2 कार्बन है उसको बोलेंगे एथ, 3 कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन रहेगा बोलेंगे हेप्ट, 8 कार्बन रहेगा बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा बोलेंगे नॉन, 10 कार्बन रहेगा बोलेंगे डेक, 11 रहेगा तो अनडेक, बाई डेक 12 रहेगा, 13 रहेगा ट्राइडेक, इस तरीके से लास्ट में रहता है। और इसी तरीके से आपको बस मेन याद रखना है 10 तक, ठीक है। अब बाकी उसके बाद आगे नहीं पूछते, जब भी पूछेगा क्लियर कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक पूछता है 10 के अंदर आपको याद होना चाहिए। अब सफिक्स 1 के अंदर क्या, सफिक्स 1 के अंदर आते हैं बॉन्ड, जो आबंध होते हैं, किस किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो कौन कौन से भी कैसे बॉन्ड होते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड रहेगा बोलेंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा बोलेंगे आइन। क्लियर हुआ। एन इन आइन क्या होता है, एन इन आइन, एन इन आइन, इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। और सफिक्स 2 के अंदर होते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्या आते हैं भैया इसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप, कौन आते हैं भैया फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये तो या तो कोई एटम हो या कोई एटम का ग्रुप हो, या कोई परमाणु या कोई परमाणु का समूह हो, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताने का एक जिम्मेदार इंसान होता है, जिम्मेदार इंसान समझ लीजिए, तो उसी को क्या बोलेंगे, घर का मालिक समझ लीजिए। अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो बताएगा इसका काम क्या है, एक कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अलग अलग कंपाउंड की पहचान बताता है कौन, फंक्शनल ग्रुप, उसी को बोलेंगे। अभी लिखवाएंगे, जैसे इसके अंदर आता है मान लीजिए OH रहेगा तो इसको बोलेंगे अल्कोहल, और अगर मान लीजिए यहाँ पे CHO रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे अल्डिहाइड, और अगर यहाँ पे COOH रहेगा इसको क्या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन याद रखना अल्कोहल तो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन जब इसका सफिक्स 2 लिखते हैं तो अल्कोहल के सफिक्स 2 को क्या बोलते हैं ऑल, ऑल्डिहाइड के सफिक्स 2 को क्या बोलते हैं ALL, कार्बोक्सिलिक के सफिक्स 2 को क्या बोलते हैं ओइक एसिड। याद रखना इस तरीके से नॉर्मली इसका मतलब रूल लिखने का तरीका है, ठीक है। आप इसको अब मेन वजह है सर आर का मतलब क्या, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, आर को बोलते हैं अल्काइल यानी कार्बन की संख्या CH3, मिथाइल बोल लीजिए। अगर एक कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे CH3 यानी मिथाइल बोलेंगे, अगर 2 रहेगा तो C2H5 जिसको इथाइल बोलेंगे, 3 रहेगा तो प्रोपाइल ब्यूटाइल, लेकिन आपको मिथाइल इथाइल प्रोपाइल तक पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। इस तरीके से लिखते हैं इसको अल्कोक्सी, यानी अगर आर की जगह CH3 रहेगा तो बोलेंगे मिथॉक्सी, आर की जगह C2H5 रहेगा तो बोलेंगे इथॉक्सी, अब इसको नाइट्रो, एफ को फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्लियर हुआ। इस तरीके से फिर क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ये वर्ड रूट हो गए, सफिक्स 1 हो गए, सफिक्स 2 हो गए। प्रीफिक्स को बोलते हैं उपसर्ग, वर्ड रूट को बोलते हैं शब्द मूल, इसको बोलेंगे प्रत्यय 1, प्रत्यय प्रथम, प्रत्यय द्वितीय, ठीक है।
इतना आप नोट कर लीजिए। इसके आगे बताते हैं। कोई ऐसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई कंपाउंड दिया जाए, वही एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH2 CH3, बोला जाए इसका नाम बताइए क्या होगा, तो अब इसका नाम बताने के लिए आपको पता होना चाहिए भैया नंबरिंग। इसमें सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्रीफिक्स में सबसे पहले आपके आते हैं नंबरिंग। क्या आते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद, नंबरिंग यानी संख्या दे दो। कार्बन के कंपाउंड को याद करते हैं, किसको करते हैं? कार्बन की संख्या को करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मिटाए फिर वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। थैंक यू। देखिए अब इतना तो मान लीजिए आप क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेन वजह होता है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन की कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। किसको? कार्बन की कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब कार्बन की कंपाउंड से कार्बन की कंपाउंड क्यों बोलते हैं? कार्बन की कंपाउंड को क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया कार्बन जो होता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, ये कंपाउंड ऑफ कार्बन क्या होता है भैया? इसी को बोलते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन को। मान लीजिए कि इसको, इसके पास प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। यानी इसके पास जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी होती है। यानी इसको मान लीजिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिससे मतलब, और किसके पास होती है? कार्बन के पास। यानी बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ के, बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड का जन्म देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये सिर्फ कार्बन के पास ही नहीं होती है, ये सल्फर के पास भी होते हैं। सल्फर S8 जो कि रोम्बिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपके सिलेबस से कट गया है। लेकिन मेन सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे तगड़ी किसकी होती है? मेन किसकी होती है? कार्बन की। इसलिए बोला गया कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ सब इसको नोट कर लीजिए। कंपाउंड ऑफ कार्बन हैव कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मीन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद डस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अब देखिए इतना तो हो गया। अब आपको बताते हैं किस तरीके से क्या किया जाता है। आप सबसे पहले कहिए कि सर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यात्मक समूह। क्या बोलेंगे? कार्यात्मक समूह। क्या बोलेंगे इसको? कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर कौन कौन से आते हैं? याद करिए, सबसे पहले आएंगे OH, COOH। उसके बाद आते हैं कौन कौन से? CHO। उसके बाद आते हैं आपके पास मान लीजिए C+O, और इसमें आते हैं SO3H, और इसमें बहुत सारे आएंगे। क्या आएंगे भैया? बहुत सारे आएंगे। बस मेन मेन कौन कौन से आपको वो चीज हम बता रहे हैं। NO2, CN, NC। याद रखिए, OH को बोलते हैं अल्कोहल, COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और CHO को बोलते हैं अल्डिहाइड, और C डबल बॉन्ड को बोलते हैं कीटोन, SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, NO2 को क्या बोलते हैं? NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, CN को बोलते हैं साइनाइड, और NC को बोलते हैं आइसो साइनाइड। याद रखना, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। लेकिन जब हम IUPAC लिखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसका सफिक्स 2 लिखते हैं, क्योंकि रूल में सफिक्स 2 ही आया था। इसको क्या लिखेंगे? इसका सफिक्स 2। सफिक्स 2 क्या होता है? अल्कोहल का सफिक्स 2 होता है ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड, अल्डिहाइड का होता है अल, कीटोन का होता है 1, सल्फोनिक एसिड का होता है सल्फोनिक एसिड ही, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही होता है, और नाइट्रो का होता है नाइट्रो। याद रखना, साइनाइड को बोलते हैं नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड को बोलते हैं आइसो नाइट्राइल। वैसे फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है? बहुत सारे हैं। लेकिन मेन मैंने अक्सर हर जगह मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है, इनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको कोई एग्जांपल देके फिर समझाते हैं कैसे क्या होता है। ओके, तो देखिए
जैसा कि अब आगे मान लीजिए कि अब सबसे पहली बात ये होती है कि अगर मान लीजिए हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सर अगर कोई अपेक्षित नेमिंग दे दिया जाए तो सर हम उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, किस तरह से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपका प्रायोरिटी क्या होती है। सबसे पहले आएंगे पीएफजी। पीएफजी का मतलब होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये मेन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जो अभी हम लिखे थे सफिक्स टू वाला, कौन से सफिक्स टू वाला जो होते हैं, यानी सफिक्स टू वाला ये सब अभी बताएंगे। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड। अगर मान लीजिए दोनों साइड से नंबर आप कार्बन काउंट करने पे सेम सेम पे, यानी इधर भी अगर मान लीजिए चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर भी चौथे कार्बन पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल को देंगे। अगर अलग अलग कार्बन पे जोड़ने पे उसको डबल ट्रिपल, अभी समझाएंगे, डबल ट्रिपल आएगा तो ट्रिपल को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद डबल को। अगर दोनों नंबर ऑफ कार्बन पे सेम आ रहे हैं फिर डबल को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद ट्रिपल को, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आइटम, यानी कार्बन आइटम कितने हैं, 1 2 मेथ 2 ब्यूटाइल। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच और प्रीफिक्स जो आते हैं, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट लोकेन, लोएस्ट लोकेन मतलब कार्बन जो होता है, जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट होता है वो किस कार्बन से साइड जुड़ा है, उसको बोलेंगे लोएस्ट लोकेन। उसके बाद अल्फाबेटिकल आर्डर, मान लीजिए अगर एक साइड CH3 है और एक साइड है C2H5, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, मिथाइल और इथाइल। अब मान लीजिए मिथाइल भी है इथाइल भी है, तो मिथाइल का पहला लेटर M, इसका पहला लेटर E, यानी जब हमारे पास किसी कंपाउंड में मिथाइल और इथाइल दोनों आ जाए तो सर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे इथाइल का। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल आर्डर को हमको देख के फॉलो करते हुए लिखना है। तो इथाइल में E आ रहा है, मिथाइल में M आ रहा है, E पहले आता है M बाद में आता है अल्फाबेटिकल में, ABCD वाले में यार आप लोग तो पढ़े बचपन से यही किए हो लाल। उसके बाद इथाइल फिर मिथाइल, क्लियर हुआ। अब मान लीजिए सफिक्स टू, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा सफिक्स टू आ जाए, किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा सफिक्स टू यानी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सबसे पहले किसका नाम, सबसे पहले नाम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं COOH यानी COOH। उसके बाद है सल्फोनिक एसिड, जिसको बोलते हैं SO3H। उसके बाद है साइनाइड, जिसको बोलते हैं CN। उसके बाद आता है आइसोसाइनाइड, जिसको बोलते हैं NC। उसके बाद अल्डिहाइड यानी CHO। उसके बाद कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O। उसके बाद अल्कोहल यानी OH। उसके बाद अमीन यानी NH2, क्या बोलेंगे, अमीन यानी NH2। इस तरीके से हमारे क्या हो गए फंक्शनल ग्रुप। अब सर हमको क्वेश्चन दिए, सर बिना क्वेश्चन का मजा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन समझाएंगे। IUPAC को समझने के लिए जितना हो सके आप उतना उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो उसको क्या बोलेंगे भैया, मतलब मेन आपको समझने में एकदम बेटर समझ में आएगा। तो मेन क्या होता है भैया, अब मान लीजिए अगर इसको करना हो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसका IUPAC लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, PFG। क्या इसमें कोई PFG है यानी मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यानी इसमें से कोई भी इस कंपाउंड में है, नहीं है। अगला क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, क्या इस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, हाँ हाँ सर डबल बॉन्ड दिख गया, तो प्रायोरिटी यहीं से स्टार्ट करो। और नंबर क्या भाई, नंबरिंग करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग मतलब कार्बन की संख्या को गिनना है, काउंट करना है। तो काउंट कहां से करेंगे सर, एक छोर से यानी एक साइड से, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो। यहां से नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वे एक साइड से करेंगे। अब अच्छी बात ये होती है सर किस कार्बन को नंबर 1 देंगे, भैया उस कार्बन को नंबर 1 देने के लिए इसको रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो किसमें नहीं है, इसको छोड़ के मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख गया है तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे कहां से, यहाँ से। इस कार्बन को संख्या देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4। और दूसरी चीज कि मतलब सबसे ज्यादा आपको नंबर ऑफ कार्बन की चेन को लॉन्गेस्ट चेन को आपको प्रेफर करना है। जहां तक आपको नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा मिल सके आप वहां तक काउंट करते जाइए, करते जाइए। सर 1 2 3 4 यहां भी जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनती नहीं करेंगे, आप एक लाइन से जाएंगे सीधा नीचे, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये कहो कि यहाँ से फिर यहाँ डायरेक्ट आ जाए तो नहीं होगा, एक लाइन से 1 2 3 4। अब यहाँ पे 5 नहीं करोगे तो इन दोनों को बोलेंगे प्रीफिक्स, इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। यानी मिथाइल CH3 और CH3 क्या हो गया, इसको बोलेंगे दो मिथाइल यहाँ पे जुड़े हुए हैं। याद रखना कि इसको भी मिथाइल CH3 को मिथाइल बोलेंगे, लेकिन अगर जिस कार्बन को आप नंबरिंग दे दिए हो तो उस कार्बन को मिथाइल इथाइल में काउंट नहीं करेंगे। इस कार्बन को आप नंबरिंग दे दिए हो इसलिए इसको मिथाइल नहीं बोलेंगे, इस कार्बन को नंबरिंग दे दिए इसलिए इसको मिथाइल नहीं बोलेंगे। ये हमारा नंबरिंग हो गया। उसके बाद वह आता है वर्ड रूट।
क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं भैया, 1 2 3 4, 5 6 मत करो, यहीं पे गड़बड़ होता है, 5 6 मत करना, क्योंकि 5 6 करेंगे भैया तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे मिथाइल। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट। प्रीफिक्स कौन कौन से भैया, 1 2, दो प्रीफिक्स हैं, और जो दोनों प्रीफिक्स हैं इनको बोलेंगे मिथाइल। CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब जब CH3 को मिथाइल बोलेंगे तो जो मिथाइल है वो किस कार्बन में जुड़ा है, जो मिथाइल जुड़ा है वो नंबर ऑफ 3 कार्बन पे, तीसरे कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, 3 3 डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे, क्योंकि 2 बार मिथाइल जुड़ा है, इसको बोलेंगे 3 3 डाई मिथाइल। याद रखना, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों इंग्लिश में लिखेंगे तो बेटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, 3 3 डाई मिथाइल, ये आपका हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स रूल याद करो, प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट, ठीक है। अब वर्ड रूट के बाद आता है सफिक्स 1। सफिक्स 1 मतलब बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अगर होता है, अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल है, सिंगल बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, डबल या ट्रिपल को काउंट करते हैं। भैया इसमें सिंगल के अलावा डबल भी है, तो डबल को क्या बोलते हैं, इन। क्या बोलते हैं, इन। तो जो डबल वाला इन है तो किसके कार्बन पे है, 1 और 2 के बीच में है। क्या है, 1 और 2 के बीच में है। भैया कौन से कार्बन, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, जो नंबर आप कार्बन कम होता है उसको संख्या लेते हैं तो इसको बोलेंगे 1 इन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है किसने कार्बन पे, पहले वाले पे। तो यहाँ लिखेंगे 1 इन। क्लियर हुआ, बाकी हमारा सब क्लियर हो गया। सफिक्स 2 इसमें नहीं, इसलिए सफिक्स 2 नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसको मिला के कैसे लिखेंगे, देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे भैया, देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो कि इसमें नहीं है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ से डबल बॉन्ड है, नंबर स्टार्ट कर दिए यहाँ से, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नहीं करेंगे, क्योंकि इसको चेन के अलांग हो गया, चेन के विपरीत हो गया, जिसको नंबरिंग नहीं इसको प्रीफिक्स में काउंट करेंगे, जिसको मिथाइल बोलेंगे। 2 मिथाइल हो गया, दोनों मिथाइल कितने कार्बन पे, 3 कार्बन पे है, तीनों क्या बोलेंगे, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, यानी हमारा। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब कार्बन, कार्बन कितने हैं, 4, बोलेंगे 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट, पहले पे इन, 1 इन। अब देखिए 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, इसको मिला के आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये सिर्फ 1 के साथ खेला जा सकते हैं, अगर 1 की जगह 2 3 रहेगा तो उसको नहीं उसको लिखना जरूरी है। 1 लगे तो 1 को हटा सकते हैं, चाहे लिखे 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, चाहे 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, CH3 CH3 CH2 CH2 Br। अब देखिए, अब बात ये होती है कि सर सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किसकी करते हैं, सिर्फ कार्बन की। कार्बन की क्यों, क्योंकि कार्बन के पास कैटनेशन प्रॉपर्टी जो कि पहले बता चुके हैं, इसलिए उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे। Br को नंबर 1 नहीं देंगे, क्योंकि Br कार्बन नहीं है, ब्रोमीन है, और ब्रोमीन जो हमारा है वो हमारा प्रीफिक्स है। देखिए यहाँ पे ये भी प्रीफिक्स कहाएगा, ये भी प्रीफिक्स कहाएगा, ये भी प्रीफिक्स कहाएगा, ये भी प्रीफिक्स कहाएगा। तो सर नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम वहां से करेंगे भैया, लोएस्ट लोकेंट देखेंगे, इसी को बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट मतलब है नंबर 1 कार्बन हम उस संख्या को देंगे जहां पे जो प्रीफिक्स आएगा वो उसको नंबर कम मिले। प्रीफिक्स जो आएगा नंबर, अगर मान लीजिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर 5 कार्बन, 1 2 3 4 ही है, 5 कहाँ है, 1 2 3 4। अब देखिए जो प्रीफिक्स यहाँ मिला, एक प्रीफिक्स ये है, एक प्रीफिक्स ये है, एक प्रीफिक्स ये, एक प्रीफिक्स ये। तो मेन बात ये होती है सर, अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स है सबसे पहले दूसरे नंबर पे आया है और चौथे पे, यानी 2 और 4 पे प्रीफिक्स आए हैं। लेकिन अगर हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग कहाँ से मिला है हमको, प्रीफिक्स कहाँ मिला, एक पहले वाले कार्बन मिला, एक तीसरे वाले पे। अब देखिए जो नंबर कम रहेगा वहीं से हम प्रीफिक्स को नंबरिंग काउंट करेंगे, यानी 2 और 4, तो 2 तो पहला बड़ा हो गया, लेकिन ये छोटा है, इसे नंबरिंग कहाँ करेंगे, 1 और 3 से, 1 और 3 से नंबरिंग कहाँ से करेंगे भैया, सिंपल तरीका है, यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 3 4 काउंट हो गया। अब नंबरिंग हो गया, तो आप सोचिए प्रीफिक्स कौन कौन से, प्रीफिक्स एक आपके ब्रोमीन है यानी ब्रोमो है, एक मिथाइल यानी CH3 है। अब बात होती है सर सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे या मिथाइल लिखेंगे, सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे या मिथाइल लिखेंगे। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाइए, ब्रोमो को B से स्टार्ट होता है और मिथाइल को M से स्टार्ट होता है।
तो बी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ब्रोमो कितने कार्बन, तो 1 कार्बन, लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद 1 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। और यानी आपका अब आगे नंबर ऑफ कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे भैया, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं 4 कार्बन को, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन। और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए यहीं तो छोड़ देंगे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हुआ। ये तो हमारा मान लीजिए नॉर्मली हो गया आईपीएससी नेमिंग। अब ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, अब पार्ट 2 में आपको बताएंगे, सारा क्वेश्चन कराएंगे एकदम अच्छे से। अभी आईपीएससी बहुत बचाया है, अभी तो शुरुआत है। इतनी अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, आपको सारा याद होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, और ये नोट कर लीजिए, प्रायोरिटी और सफिक्स टू याद कर लीजिए, ये 2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो बताइए किस तरीके से होना चाहिए। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको जल्दी ही मिलेगा, बस लगे रहिए। थैंक यू, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाइयों। चलिए बाय बाय, टेक केयर।